क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां से शिप्स और प्लेन्स अपने आप गायब हो जाते हैं। कई लोगों का मानना है शिप्स और प्लेन्स के पीछे गायब होने का राज एलियंस के साथ छुपा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। आज हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में, एक ऐसा राज जो न सिर्फ डराता है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे प्लेनेट पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हम कभी जान नहीं सकेंगे। पहले हम समझते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल है क्या। ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जो फ्लोरिडा, बरमूदा और पुर्तो रिको के बीच समुद्र को कवर करता है। इस एरिया का साइज लगभग 500,000 स्क्वायर मील्स का है और यहाँ पर सबसे पहले शिप या एरोप्लेन गायब होने का न्यूज 1945 के आसपास नोटिस किया गया था। तब से लेकर आज तक यहाँ 1000 से भी ज्यादा शिप्स और प्लेन्स वैनिश हो चुके हैं। इस राज की शुरुआत हुई थी 5 दिसंबर 1945 को, जब 5 यूएस नेवीज के फाइटर प्लेन्स, जिन्हें फ्लाइट 19 भी कहा जाता है, ट्रेनिंग के लिए निकले थे। सब कुछ पहले नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से एक पायलट का रेडियो कांटेक्ट खत्म हो जाता है और जो आखिरी बात उन्होंने रेडियो पर बोली थी वो थी, वी आर एंटरिंग व्हाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट। इसके बाद ना प्लेन्स मिले ना पायलट्स, सब कुछ गायब हो गया जैसे कभी कुछ था ही नहीं। सबसे कॉमन थ्योरी यह है बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कि उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कितना पावरफुल है, उसके कारण कंपास और नेविगेशनल के इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण पायलट्स और कैप्टन डायरेक्शन भूल जाते हैं और यहाँ के समुद्र का अनप्रिडिक्टेबल वेदर की वजह से भी शिप्स और प्लेन क्रैश हो जाते हैं। लेकिन एक और बात है जो साइंटिस्ट को हैरान करती है कि यहाँ पर कभी भी जो प्लेन्स क्रैश हुए हैं या शिप्स डूबे हैं उनके मलबे नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं एक और थ्योरी की जो शायद सबसे ज्यादा फेमस है, एलियंस। कई लोग कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एलियंस रहते हैं और कईयों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने वहां पर यूएफओस को आते जाते भी देखा है। क्या यह पॉसिबल है? एलियन शिप्स और प्लेन्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। एक विटनेस ने कहा था कि उसने स्काई में ब्राइट ऑरेंज लाइट देखी थी जो सडनली डिसअपीयर हो गई थी। एक और बिजॉर थ्योरी है कि बरमूदा ट्रायंगल एक पोर्टल हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव भी करते हैं कि यह एक वॉर्महोल है जो कि एग्जिस्ट करता है। 1970 में एक पायलट जिसका नाम ब्रूस गर्नन था, उसने क्लेम किया था कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फॉग देखी थी जो प्लेन को 100 माइल्स के आगे टेलीपोर्ट कर गई। यहाँ तक कि उनका फ्लाइट टाइम भी काफी कम था, जैसे कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया हो। साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे ओशन फ्लोर से मीथेन गैस इरप्ट होती है। जो ये गैस समुद्र के पानी में मिक्स होती है तो वाटर की डेंसिटी इतना कम हो जाता है कि शिप डूब जाती है। ये थोड़ी लॉजिकल लगती है, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला। कई लोग बिलीव करते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का राज गवर्नमेंट के सीक्रेट से जुड़ा है। क्या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो पब्लिक से छुपाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेपन्स या वेदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो शिप्स और प्लेन्स को डिस्टर्ब करें। बरमूदा ट्रायंगल का राज सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। 2015 में एक कार्गो शिप EL Faro यहाँ से गुजरी थी जो कि गायब हो गई और कुछ महीने बाद उसके समुद्र के नीचे से कुछ मलबे मिले। ऐसी घटना यहाँ प्रूव करते हैं कि कुछ ऐसा तो है जिसे समझ पाना मुश्किल है। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा राज जिसे साइंस अभी तक नहीं सुलझा पाया। क्या ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल है या ऐसा जो हमारी सोच से भी पर है? आपको क्या लगता है? क्या ये एलियंस का काम है, टाइम ट्रैवल, या सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर जोन? जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा मिस्ट्री है जो कभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरीज कमेंट में लिखिए और ऐसे ही और मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।